अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका। तो आप तैयार हैं नई कहानी सुनने के लिए। मैं तो बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी कब 5:30 हों और आपको मज़े मज़े की कहानी सुनाऊं। आज की कहानी जो है वो बड़ी मज़े की है, शरारतों से भरी हुई है और इसका नाम भी बड़ा अजीब व गरीब है। इसका नाम है अजी लश्तम पश्तम वाह वाह। जब हम 7वीं जमात में फर्स्ट डिवीजन पास हुए तो साहब बस मत पूछो, दुनिया भर की खुशियां हमारे घर में सिमट आईं। अब्बा जान अपनी घनी मूंछों में होंठों पर फैलती हुई मुस्कुराहट छुपाने की लाख कोशिश करते, मगर मोतियों जैसे साफ और चमकदार दांत थे कि निकले पड़ते थे। अम्मी जान की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। एक तो थी ही सुर्ख सफेद के हाथ लगाए मैली हों, इस पर खुशी की लाली बस चेहरे पर शफक फूटी पड़ती थी। हम सब दालान में बैठे थे, अम्मी, अब्बा, हम और हमारी खालाजान बहन सीमा। शरारत में हम सेर तो वो खैर से सवा सेर। बुआ करीम ने चिन भर कर हुक्के पर रख दी। अब्बा जान ने पहला ही कश लगाया था कि अम्मी हाथ से नाक दबा कर बोली, तौबा तौबा, नाक सड़ा दी तुमने, तौबा, ये मुआ हुक्का कभी पीछा भी छोड़ेगा। हर वक्त गिर 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 दिन भर खू खू। बड़ों की देखा देखी बच्चे भी बुरी आदतें सीखते हैं। मेरा बस चले तो इन मुए हुक्कों का हुक्का पानी बंद कर दूं। हाँ, तो मैं कह रही थी कि बेटा खैर से इम्तिहान में पास हुआ है, ना कोई मिठाई ना खुशी, दुनिया सुनेगी आय हाय तो क्या कहेगी। अब जान बोले, आज कोई निराला थोड़ी पास हुआ है, पहले भी तो पास ही होता रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मी हाथ बिलाकर बोली, पास तो होता रहा है मगर फर्स्ट डिवीजन में कभी पास नहीं हुआ। फर्स्ट डिवीजन सुनकर हमारी तो हंसी निकल गई। सीमा ने मुंह में दुपट्टा ठूंस लिया, ऐसे एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा। अच्छा, सीम और अब्बा जान मुस्कुरा कर बोले, फट डिवीजन नहीं खुदा की बंदी, फर्स्ट डिवीजन। अम्मी बोली, ए वो फट हो के फट, मैंने कोई कौन सा मिडिल पास किया है, मुझे क्या पता मुंह अब फट होता है कि फट। अब्बा जान बोले, मिडिल पास किया होता तो आज ये बच्चे काहे को हंसते। आज ही अंग्रेजी की पहली किताब मंगा लो, सईद से 2 हर्फ रोज पढ़ लिया करना। अम्मी हंस कर बोली, ऐ खाक डालो, अब बढ़ापे में भी गिट पिट करने बैठूंगी। हाँ, तो मैं कह रही थी कि खुदा ने ये खुशी का मौका दिया है, कोई छोटी मोटी दावत कर ही डालो, इसी बहाने 4 प्यारे अजीज इकट्ठे हो जाएंगे। अब्बा जान ने कहा, अच्छा भाई अच्छा, कल शाम सबको बुला लो, खाने के बाद कवाली भी होगी, झंडे खां मुंडे खान कवालों को बुला लेंगे। हम तालियां बजा कर बोले, आहा, सीमा खुशी से नाचने लगी। अम्मी बोली, तो मैं करीमन के हाथ सबको बुलावा भेजे देती हूँ। बरसात के दिन थे मगर आसमान बिल्कुल साफ था, कमरे छोटे छोटे से थे, इसीलिए सहन में शामियाना लगा दिया गया था। खाने के बाद तमाम लोग करीने से बैठ गए तो झंडे खान मुंडे खान ने हारमोनियम और तबले निकाले। हमें कहीं और जगह ना मिली तो हमने कोने में नारंगी के पेड़ के तले डेरा लगा दिया। हमारा लंगोटिया यार सरमत भी हमारे साथ था। इस जगह बिल्कुल अंधेरा था, हम तो सब कुछ देख सकते थे मगर हमें कोई नहीं देख सकता था। यहाँ से कवालों तक का फासला मुश्किल से 8-10 गज होगा। एक तो झंडे खान मुंडे खान की सूरत ही मनहूस थी,
दूसरे उन्होंने जो गाना शुरू किया वो फारसी का था। हमारे खाक भी पल लेना पड़ा। फिर मुसीबत ये कि एक एक शेर को 10-10 बार कहते थे, शोर ज्यादा मचाते और गाते कम। इनमें एक बुढ़ा तबलची भी था, उसने इतनी जोर से तबले को मारा कि हम उछल पड़े। झंडे खां कानों पर हाथ रखकर जोर से चीखे, अजी लश्तम के पश्तम। मुंडे खां झूम कर धारे, अजी वाह 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 वाह। झंडे खां फिर जोर से डकराए, अजी लश्तम के पश्तम। और तमाम कबाल खानों पर हाथ रख कर बोले, अजी वाह 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 वाह। बस 8 घंटे तक वो यही लश्तम पश्तम करते रहे। हम तंग आकर बोले, यार सरमद, ये तो सख्त नामाकूल कवाल हैं। सरबत मुंह चलाते हुए बोला, मेरा बस चले तो इनके हल्क में कपड़ा ठूस दूं। हमने पूछा, ये तो क्या खा रहा है? बोला, इलायची दाने। और ये कहकर उसने थोड़े से हमें भी दे दिए। छोटे छोटे से थे, गोल गोल। यकायक हमें शरारत सूझी, बड़ी अनोखी और दिलचस्प। दिल मारे खुशी के धक 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 करने लगा। हमने एक इलायची दाना उंगली के नाखून पर रखा और उसे अंगूठी से दबा लिया। जो ही एक कवाल ने आ करके मुंह फाड़ा, हमने इलायची दाना पूरी कुव्वत से उसकी तरफ फेंका। इलायची दाना उंगलियों में से ऐसे निकला जैसे कमान में से तीर, और सीधा उस कवाल के हल्क में घुस गया। वो खप करता हुआ घबरा कर उठ बैठा। झंडे खान ने उसे घूर कर देखा, फिर आंख मीच कर हल्क फाड़ कर जोर से हमने सारा दूसरा इलायची दाना उंगली पर रखा। और जब झंडे खान ने आ करते हुए हमारी तरफ मुंह किया तो हमने एकदम उंगली छोड़ दी। निशाने के हम पक्के थे। इलायची दाना सन से उंगलियों में से निकला और झंडे खां के मुंह में घुस गया। वो भी करने लगे। इन्हें देखकर तबले वाले बुढ़े ने गला साफ किया और लगा मुंह फाड़ने। हमने 30 इलायची दाना उंगली पर रखा और अंगूठे से दबाकर उसे छोड़ना ही चाहते थे कि एकदम पीछे से किसी ने हाथ पकड़ लिया। पलट कर देखा तो सीमा थी। सीमा, तो तुम। हमारी जबान लड़खड़ा गई और खून रगों में दौड़ते दौड़ते एकदम रुक गया। आहिस्ता से बोली, जरा इधर तशरीफ लाइए, उठिए, जल्दी कीजिए। वो आगे आगे और हम पीछे पीछे सहन पार करके कमरे में पहुंचे तो धीरे से बोली, तो ये आप थे? क्यों, अगर मैं खालू जान से कह दूं तो? हम घबरा कर बोले, तो सीमा बहन जी, चंद बाल तुम्हें जो सर पे नजर आ रहे हैं, इन्हें बचान का जूता इस तरह धुन कर रख देगा जिस तरह खैरदीन धुनिये ने दादी अम्मा के पुराने लिहाफ की रुई धुन कर रख दी थी। तुम्हें याद है ना सीमा बहन? सीमा मुस्कुरा कर बोली, हाँ याद है, मगर बहुत दिनों के बाद आज बदला लेने का मौका मिला है। गिन गिन के बदले लूंगी। हम आंखों में आंसू भर के बोले, सीमा बहन माफ कर दो, खुदा आपको माफ करेगा। अल्लाह मियाँ ने फरमाया है, जो शख्स किसी का एक ऐब छुपाता है, अल्लाह ताला उसके 70 ऐब छुपाता है। बात तो सही है। बोली, हम तुम्हारी तरफ चुगल खो नहीं, हम तुम्हें माफ करते हैं, मगर एक शर्त पर वादा करो, हमें रोज इमलिया ला कर दिया करोगे, खूब खट्टी खट्टी। हमने हाथ जोड़ कर कहा, मैं वादा करता हूँ सीमा बहन, रोज आपको इमलिया लाकर दिया करूँगा, आपके हिसाब के सवाल भी कर दिया करूँगा। ईद बकर ईद पर पैसे मिलेंगे तो वो भी आपको दे देंगे। और सीमा बहन, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो रावी के किनारे आपके लिए एक शानदार महल बनवाऊंगा और इसमें खट्टी इमलियों का एक आलीशान बाग लगवाऊंगा।
हर दरख्त के नीचे आम के अचार के मटके रखे होंगे। सीमा के मुंह में पानी भर आया। वो होंठों पर जबान फेरने लगी। हम बोले तो अब मैं जाऊं सीमा बहन, प्यारी बहन, नन्ही बहन। बोली जरा ठहरिए, थोड़ी सी सजा तो आपको मिलने ही चाहिए, बस जरा सी। ये कहकर उन्होंने सीधा हाथ ठोड़ी के नीचे रखा। सीधे हाथ की कोनी तले बाएं हाथ की हथेली रखी और इस तरह झूमी जैसे कुछ सोच रही हो। फिर एकदम डांट कर बोली, कान पकड़ो। हमने झट कान पकड़ लिए। बोली, मुर्गा बनो। हम फौरन मुर्गा बन गए। बोली, नाक से जमीन पर लकीर खींचो लंबी सी। हम एकदम सजदे में गिर पड़े और नाक से कस लंबी लकीर जमीन पर खींच दी। बोली, ठीक है, बस अब जाओ। कैसी खवाली और कहाँ का गाना। जल्दी से कमरे में घुसे और चुटकनी लगाकर सो गए। सुबह इतवार थी। खूब घोड़े बेच कर सोए। आंख खुली तो धूप फैल चुकी थी। 2-3 अंगड़ाइयाँ ली, स्लीपर पहने और गुस्ल खाने की तरफ चले। रास्ते में अब्बाजान का कमरा था। जब हम कमरे के पास से गुजरे तो अंदर से आवाज आई, सईद साहब। ऐसे मालूम हुआ जैसे जमीन ने पैर पकड़ लिए हो। कदम ना आगे उठते थे ना पीछे। इतने में फिर आवाज आई, सईद साहब, सुना नहीं आपने? हमने होंठ पर जबान फेरी और बड़ी मुश्किल से अटक कर बोले, अब जान, आपने हमें बुलाया? आवाज आई, जी हाँ, मैंने ही आपको बुलाया है, जरा अंदर तशरीफ लाइए। डरते डरते लरसते कांपते अंदर गए। एक्सक्यूज मी। अब्बाजान के चेहरे के सामने अखबार था। उन्होंने अखबार का वर्क उल्टा और बोले, ये रात आपने क्या हरकत की थी मियाँ साहबजादे? हमारा ये हाल कि काटो तो लहू नहीं बदन में। सोचते थे कि जमीन फट जाए और इसमें समा जाए। चुपचाप सर झुकाए खड़े रहे। अब्बाजान ने अखबार मेज पर रख दिया। ऐनक माथे पर रखकर बोले, बेटा, तुमने समझा कि जो तुम कर रहे हो वो मजाक है, मगर ना समझी में तुम ये ना समझ सके कि बाज मजाक बहुत खतरनाक होते हैं। फर्ज करो तुम्हारा इलायची दाना मुंह में जाने के बजाय कवाल की आंख में लग जाता तो उसकी आंख फूट जाती, तुम्हारा तो मजाक हो जाता और उस गरीब को हमेशा के लिए अपनी आंख से हाथ धोना पड़ते। इतना कहकर वो आगे को झुके और एक एक लफ्ज तोल कर बोले, बेटा, जो बच्चा शरारत ना करे तो वो बच्चा नहीं होता, फरिश्ता या वली अल्लाह होता है। मगर हर चीज़ की एक हद होती है। ऐसी शरारत जिससे दूसरों को नुकसान पहुँचे या इनका दिल दुखे, शरारत नहीं, शैतानी है। और शैतानी करना शैतान का काम है, इंसान का नहीं। हम शर्मिंदा होकर बोले, अब्बाजान, असल में शैतान ने मुझे बहका दिया था। बोले, हाँ, हम भी यही समझे थे, भला ये कभी हो सकता है तुम जैसा समझदार और अक्लमंद बच्चा ऐसी नासमझी की बातें करे। हमें उम्मीद है कि आइंदा तुम ऐसी बुरी हरकत नहीं करोगे। हम जल्दी से बोले, मैं वादा करता हूँ अब्बाजान। खुश होकर बोले, शाबाश, जीते रहो। अब जाओ, जाकर नहाओ, नाश्ता करो, फिर हमारे पास आना, कैरम खेलेंगे, सीमा को भी लेते आना। हम मुंह लटकाए बाहर निकले। दालान में सीमा दुपट्टा मुंह में ठूसे खड़ी हंस रही। हमारे तन बदन में आग सी लग गई। मुठ्ठियाँ भींचकर और दांत पीसकर आगे बढ़े तो बोली, खालू जान, देखिए। तो कहानी हुई खत्म।
مجھے تو بڑی پرلطف لگی. امید ہے یہ مزاحیہ کہانی آپ بچوں کو بھی پسند آئی ہوگی. تو انشاءاللہ پھر جلد ملتے ہیں. اللہ حافظ.